आज मेलों ठेलों में अच्छी खासी भीड़ है, जलसों में भी किसी तरह लोग पहुंच जाते हैं। अरे मस्जिदों का हाल जा करके देखो, अल्लाह की कसम ये बूढ़े बुजुर्ग ना हो तो मस्जिद में चंद रकात नमाज पढ़ने वाला ना मिलेगा, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करने वाला कोई ना मिलेगा। हमारी गफलत और बेहिसी का ये हाल है। वो लोगों, अगर ये बूढ़े दुनिया में ना रहे तो मस्जिदों में अजानें बंद हो जाएं, नमाज पढ़ना पढ़ाना तो दूर की बात है, मस्जिदों में अल्लाह का नाम भी पढ़ा नहीं जाएगा, लिया नहीं जाएगा। लेकिन अल्लाह कह रहा है मेरे कुछ मखसूस बंदे जो मुझसे डरते हैं, मेरे अजाब से रातों दिन पनाह मांगते हैं। यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम। हम चंद रकात नमाज पढ़ें तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, लेकिन अल्लाह के मुकर्रब बंदे जब रातों को उठकर नमाजें अदा करते हैं, अपनी रातें सजदों में बिताते हैं, तो उन्हें डर लाहक होता है, ए अल्लाह कहीं हमारी गर्दन जहन्नम में न चली जाए, ए अल्लाह कहीं हम जहन्नम का ईंधन न बन जाए। इसीलिए जहां वो नमाजें अदा करते हैं, जहां वो पांच वक्ता नमाजों के अलावा वो तहज्जुद की पाबंदी करते हैं, वहीं पर रब्बुल आलमीन से रातों को उठकर दुआएं करते हैं। जब सारी दुनिया नींद की आगोश में होती है, ख्वाब गफलत की नींद जब दुनिया सोती है, जब तुम खर्राटे लेकर सोते रहते हो, रब के कुछ मखसूस बंदे होते हैं जो अपने रब की बारगाह में अपनी इल्तिजाएं करते हैं और उस जहन्नम की दहकती, उस जहन्नम की भड़कती हुई आग से पनाह मांगते हैं। यक़ूलून, वो कहते हैं रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। ए अल्लाह तू हमें जहन्नम की आग से बचा लेना, ए अल्लाह हमारी गर्दनों को जहन्नम की आग से महफूज कर देना। इन्न अज़ाबहा कान गरामा, क्योंकि जहन्नम का अजाब तो चिमट जाने वाला है। और लोगों, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएगा, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो उनको पता लग जाएगा कि जहन्नम की आग किस कदर खतरनाक है। जहन्नम की गहराई का तो यह हाल है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इज़ समिअ वजबतन, किसी चीज के हमने गिरने की आवाज सुनी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अय मेरे साथियों जानते हो ये किस चीज के गिरने की आवाज है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, हमें मालूम नहीं, हमें खबर नहीं, बस अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, हाज़ा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार मुन्ज़ु सबईन खरीफा। लोगों, कोई कुएं से गिर जाए, पानी में गिरने के बावजूद भी अच्छी खासी चोट आ जाती है। जहन्नम की गहराई का तुम पता मालूम करो। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, ये तुमने जो आवाज सुनी है, ये जहन्नम के अंदर पत्थर गिरने की आवाज है, जिसको अल्लाह ताला ने 70 साल पहले छोड़ा था। ये पत्थर की आवाज है। और कितने पहले, 70 साल पहले अल्लाह ने जहन्नम की तह में छोड़ा था, आज वो अपनी तह में जाकर के पहुंचा है। मेरे भाइयों, अब अंदाजा लगाओ उसकी आग किस कदर खतरनाक होगी। इसीलिए तो अल्लाह कह रहा है, कू अनफुसकुम, ऐ मेरे बंदो खुद को उस आग से दुनिया में महफूज कर लो, व अहलीकुम नारा, और अपने अहल अयाल को भी जहन्नम की दहकती हुई और भड़कती हुई आग से महफूज कर लो। और जन्नती जब जन्नत में जाएंगे ना, जन्नती तो शुक्रिया के जो कलिमात होंगे उनकी जबान पर, शुक्रिया के जो अल्फाज होंगे उनकी जबान पर, वो जानते कौन से अल्फाज होंगे? वो यही कहेंगे, रब्बना स्रिफ़, वो ये कहेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िक़ीन। अल्लाह, दुनिया में हमने जहन्नम को नहीं भुलाया, तेरे अज़ाब का जिक्र अपने अहल-ओ-याल में हम करते रहे। अल्लाह, दुनिया में हम तुझसे डरते रहे, तेरी इताअत व फरमा बरदारी करते रहे, तेरी ताबेदारी करते रहे। फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाब अस्समूम। अल्लाह, तो तेरा करम हो गया, तूने हमारे ऊपर करम कर दिया कि तूने हमें दर्दनाक अज़ाब से बचा लिया। जन्नती जन्नत में पहुंचेंगे, जब उनको खबर होने लग जाएगी कि अल्लाह ताला ने उनकी गर्दनों को जहन्नम से महफूज कर दिया है, वो जन्नत के मुस्तहिक होंगे, हो गए हैं, तो वो शुक्रिया के अल्फाज इन्हीं अल्फाज के साथ अदा करेंगे, इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िक़ीन। अल्लाह, अपने घर बार, अपने अहल-ओ-याल, अपनी औलाद के सामने हम तेरा जिक्र करते रहे, अल्लाह तेरे अज़ाब का जिक्र करते रहे, हम दुनिया में भी तुझे नहीं भूले। आज हमारा आपका हाल क्या है? मेरे भाइयों, हम दुनिया में इतने मस्त हो गए, इस कदर बिजी हो गए, हमें लगता ही नहीं कि हमें मरकर रब के पास जाना है।
और यहाँ किए जाने वाले एक एक अमल का उठकर रब के पास हिसाब देना है। सबको बस यही लग रहा है किसी तरह दुनिया हासिल हो जाए, किसी तरह मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। हर शख्स आज बड़ा आदमी बनने के लिए शॉर्टकट रास्ता तलाश कर रहा है, और किसी को उस दिन की रुसवाई से बचने का ख्याल नहीं, किसी को उस दिन की जिल्लत से बचने की कोई फिक्र नहीं। ओ लोगों, जब जहन्नम का फैसला तुम्हारे बारे में हो जाएगा, तुम रब से कहोगे वहुम यस्तरिखून, रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार तू हमें दुनिया के अंदर भेज दे, फिर से दुनिया में भेज दे। अल्लाह खताएं हो गई, गलतियां हो गई, अल्लाह हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अवलम अम्मिरकुम मा वयतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। अल्लाह क्या कहेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने तो तुम्हें तुम्हारी उम्र भी दी, हमने तुम्हें दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए आराम और राहत के सामान मुहैया किए, फिर भी तुम मेरी नाफरमानी करते रहे। हमने तुम्हारी जरूरियात की जिंदगी सब कुछ अता किया, इसके बावजूद भी तुम मेरी नाफरमानी पर आमादा रहे। वो क्या कहेंगे, अल्लाह रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिन। अल्लाह हमारे ऊपर हमारी बदबख्ती गालिब आ गई, इसलिए हम जहन्नम के मिज़दाक ठहरे। अल्लाह बस थोड़ी सी मोहलत चाहता हूँ, अल्लाह अब हम ऐसे आमाल ना करेंगे, अल्लाह अब हम तेरी नाफरमानियां ना करेंगे। उस दिन जब हमारे हक में जहन्नम का फैसला हो चुका होगा, हम रब से इल्तिजा करेंगे, अल्लाह दुनिया के अंदर फिर से भेज दे, गलती हो गई, हम समझ ना सके। क्या रब कहेगा कि ठीक है जाओ एक बार और चांस देता हूं? नहीं नहीं मेरे भाइयों, आदमी कफे अफसोस तो उस दिन मलेगा, लेकिन कफे अफसोस मलने का कोई फायदा नहीं होगा। मेरे दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, आज अपने मनपसंद का हर शख्स कपड़ा पहनता है दुनिया में, और मौसम के हिसाब से पहनता है। सर्दियों के कपड़े अलग हैं, गर्मियों में पहने जाने वाले कपड़े अलग हैं। हर आदमी अपनी पसंद के मुताबिक दुनिया में कपड़े पहनता है। ओ लोगों, जानते हो जहन्नम में भी कपड़ा दिया जाएगा। अल्लाह ताला कपड़े के बारे में कह रहा है, जहन्नमियों के लिबास के बारे में बयान कर रहा है। तरल मुजरिमीना यौमइज़िन मुकर्रनीना फिल अस्फाद सराबीलुहुम मिन क़तिरान। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस दिन मुजरिमों को देखोगे, आप उस दिन जहन्नमियों को देखेंगे। वो बेड़ियों के अंदर जकड़े हुए होंगे, वो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे। सराबीलुहुम मिन क़तिरान, और उन्हें जानते हो ये पीच जिससे सड़कें बनाई जाती हैं, उसके कपड़े पहनाए जाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहा है, जहन्नम की आग उनके चेहरों के ऊपर ढांप लेगी, उनके चेहरे को ढांप लेगी। ओ मेरे नौजवान साथियों और मेरी कौम की बेटियों और माओ, ये खूबसूरत खूबसूरत चेहरे, जिन चेहरों पर लाखों खर्च किए जा रहे हैं, जिन चेहरों को खूबसूरत बनाने के लिए, जिन चेहरों को सजाने और संवारने के लिए मेकअप किए जा रहे हैं, अल्लाह की कसम अगर अच्छे अमाल ना निकले, अगर रब की नाफरमानी करके हम दुनिया में चले गए, तो ये खूबसूरत खूबसूरत चेहरे कयामत के दिन जहन्नम की आग में झुलसा दिए जाएंगे। यौमा तुक़ल्लबु वुजूहुहुम नार। आज जाकर होटलों में चिकन फ्राई खाते हो, फ्राई किस तरह होती है आपको बखूबी मालूम होगा। अल्लाह कह रहा है, जहन्नमियों के चेहरे उस दिन जहन्नम की आग में फ्राई कर दिए जाएंगे, उल्टाए पलटाए जाएंगे, झुलसा दिए जाएंगे। हाथ में दुनिया की आग लग जाए, उसकी सहन बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम सहन नहीं कर सकते। जरा बताओ मेरे भाइयों, जहन्नम की आग जानते हो उसकी तासीर कितनी ज्यादा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जो आग तुम अपने घरों में जलाते हो, जहन्नम की आग उस आग से 69 गुना और ज्यादा बढ़ करके है, और ज्यादा उस आग की दर्जे हरारत ज्यादा है, 69 गुना और ज्यादा। दुनिया की आग में हम झुलस जाए तो फौरन उंगली पानी के अंदर डाल लें, बर्फ के अंदर डाल लें। ओ लोगों, जहां माइनस डिग्री सर्दी पड़ती है, वहां भी कोई गर्म चीज डायरेक्ट अपने फेस के सामने, चेहरे के सामने आप रख नहीं सकते। जब आप दिसंबर और जनवरी के महीने में पानी गर्म करके नहाते थे, याद करो पानी थोड़ा गर्म हो जाता था, ऊपर से आप पानी ऐड कर लेते थे, मिला लेते थे। आपकी मजाल न थी, आपके अंदर जुर्रत न थी कि आप उतने गर्म पानी अपने सर पे डाल लो। ओ मेरे भाइयों, अगर दुनिया में इसी तरह हमारी बदआमालियां रही, नाफरमानियां रही, तो उस दिन हम जहन्नम
जहन्नम के मिज़दाक ठहरेंगे, जहन्नम के हकदार होंगे। फिर हम रब से लाख इल्तिजाएं करें, अल्लाह हमें भेज दे दुनिया के अंदर, अब नाफरमानियां नहीं करेंगे। लाख हम करें, दुआएं करें, इल्तिजाएं करें, उस दिन हमारी कुछ भी सुनवाई नहीं होगी। आज मौका है, आज रब सुनने को तैयार है। जरूरत है कि हम रब को सुनाएं और अपनी गलतियों की माफी मांगे दुनिया में, और माफी मांगकर अपने आप को पाको साफ कर लें और रातों को उठें, खुसूसन जहन्नम के अजाब से, जहन्नम की आग से जरूर पनाह मांगें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे, और जब भी आपके सामने जहन्नम का जिक्र होता था, जहन्नम का जिक्र सुनकर आप पलट जाया करते थे, आप अपना चेहरा फेर लेते थे। आज हमारे सामने बारहा जहन्नम का जिक्र किया जाता है, कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, आयतों में जहन्नम का जिक्र होता है, हमारे दिल के अंदर कुछ भी हरकत नहीं होती, कोई एहसास नहीं होता। मेरे भाइयों, जरूरत है इन मुर्दा दिलों में रूह फूकने की, वक्त इजाजत नहीं देता। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझता फरमाए। अल्लाह हमें जहन्नम से हम सबको अल्लाह महफूज कर ले। अल्लाह हम सबकी गर्दनों को जहन्नम से आजाद फरमा। अल्लाह जब तक जिंदा रख इस दुनिया में दीन इस्लाम पर, अल्लाह हमारी मौत आए तो इस हाल में हम मोमिन हो, मुसलमान हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अज़ीज़ क़दर का बयान।